गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में हमारे चैप्टर नंबर 1 के अगली चीज़ों के लिए। इसमें हम बात करते हैं जो कृषि आधारित पद्धतियाँ, वह पद्धति जो कृषि के लिए प्रयुक्त की जाती है, उन क्रियाकलापों को हम कृषि पद्धति कहते हैं। कृषि पद्धति में जैसे कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, यह हमारी कृषि पद्धतियाँ हैं कृषि करने के तरीकों जिनके हम उपयोग करते हैं। तो मिट्टी की तैयार की जाती है। नंबर 1 पहला चरण आता है हमारा मिट्टी की तैयारी, दूसरा आता है बुआई और तीसरा आता है खाद एवं उर्वरक। इसके तत्पश्चात आता है हमारा सिंचाई। सिंचाई के बाद में आता है हमारा खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार यानी कि अवांछित पौधे, कटाई और भंडारण। आज हम बात करते हैं मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना मिट्टी का प्रथम चरण। इन्हें फसल बोने का प्रथम चरण किसे कहा जाता है? तो वह होता है हमारा मिट्टी को तैयार करना। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कभी कि फसल तैयार करने मिट्टी का प्रथम चरण कौन सा है फसल का, तो वह होता है मिट्टी को तैयार करना। तो यानी मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला करना है। पोला करना कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है, क्योंकि जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जब मिट्टी पोली हो जाती है, तो उसमें आसानी से जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी में चले जाती हैं और पौधे की जो जड़ें होती हैं वो आसानी से श्वसन कर सकती हैं या पौधों के लिए श्वसन किया जाती है। ये प्रथम चरण आता है हमारा मिट्टी की तैयारी करना। वो मिट्टी की तैयारी हम लोग किन किन चीज़ों से कर सकते हैं? इसके लिए कई सारे यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कृषि औजार कहते हैं, जैसे हल, बख्तर, कुदाली, और आपने देखा होगा खुरपी, जिसका प्रयोग खरपतवार को निकालने में भी आता है। तो खरपतवार को निकालते समय मिट्टी को पोला किया जाता है, उससे मिट्टी को ऊपर चढ़ाना इस तरह से। तो ये आता है हमारा फसल का प्रथम चरण कृषि पद्धति का मिट्टी की तैयारी। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे अपने क्लास में भी। इसके बाद हम अगली बात करते हैं अपने इसी में बुआई। तो बुआई क्या होती है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि हम बुआई ही नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से आएगी? इसीलिए जो बुआई होती है वहाँ फसल उत्पादन का सबसे प्रथम चरण होता है। यानी कि यदि आप घर में आपको खाना खाना है और आप लोग अगर खाना बनाएंगे ही नहीं तो खाना कैसे खाएंगे? तो सेम वही जो होता है हमारा बुआई का जो होता है फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले आप लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए और किसान अधिकतर अधिक उपज देने वाले बीजों का ही चयन करते हैं। जैसे कि हम भोजन में अपने स्वस्थ और एक संतुलित आहार का प्रयोग करते हैं, ना हम खराब भोजन का प्रयोग नहीं करते, उसी प्रकार हमें खेती में फसल के लिए भी खराब बीजों का चयन नहीं करना। अब बीजों का चयन कैसे किया जाए, कैसे हम पता करेंगे कौन सा बीज अच्छा है कौन सा खराब है? तो वजनदार ठोस बीज जो होते हैं, जो स्वस्थ बीज होते हैं, उनमें वजन होता है। और हल्के बीज जो होते हैं वहाँ पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। आपने अपने घरों में कई बार देखा होगा कि जो बीज होते हैं, जब आपकी मम्मी या फिर आपके घर में आपके दादी जी जब भी कोई काम करते होंगे और आपने देखा होगा उन्हें गेहूं को साफ़ करते हुए गेहूं को पानी के अंदर डालते हैं, तो जो वजनदार गेहूं होता है वो पानी के तले में बैठ जाता है, और जो हल्का गेहूं होता है, जो सुलगा हुआ गेहूं होता है, जिसके अंदर कीड़ा लगा होता है, वो पानी ऊपर तैरने लगता है। इससे क्या पता चलता है हमें? यही कि जो अस्वस्थ बीज हैं या फिर जो सड़े गले बीज हैं वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं कुछ इस तरह से, और जो स्वस्थ बीज होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। अब इसी के साथ में फसल बुआई के लिए कुछ परंपरागत औजार वह होते हैं जिनका पुराने समय से प्रयोग होता रहा है। परंपरागत औजार परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। अब आप कीप सभी जानते होंगे, कुछ इस आकार में होती है कीप। इसमें ऊपर से बीज डाला जाता है यहाँ से,
और वहाँ इस पाइप के माध्यम से जुड़ी होती है। पाइप के माध्यम से जो पाइप नीचे खेती में फन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें नीचे 2 या 3 सिरे नुकीले होते हैं। अगर 2 सिरे नुकीले नीचे निकले हुए तो हम उसको दोफन कहते हैं, और 3 सिरे अगर निकले हुए तो उसको तिरपन कहा जाता है, जो आसानी से बीजों को मिट्टी के अंदर लगाने में प्रयोग की जाती है। इसके बाद आधुनिक संसाधन आप सभी जानते हैं, सीड ड्रिल, जिसका प्रयोग ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाता है। आजकल बैलों के द्वारा भी सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, छोटी पेटी जिसको कहा जाता है, और कुछ बीजों को हाथ से लगाया जाता है। इसी के बाद हम अगली बात करते हैं अपने खाद और उर्वरक। तो खाद का हम केवल इतना सी चर्चा करते हैं कि खाद क्या होती है और उर्वरक किसे कहते हैं। तो खाद मानव निर्मित जो खाद होता है, जिसका निर्माण स्वयं मनुष्य द्वारा किया जाता है। जैसे कि सड़े गले फल पत्ती को इकट्ठा करके एक जगह डाल देना, जिसे आपने देखे होंगे कचरे को इकट्ठा करके कचरे के ढेर को कुछ समय के लिए सड़ने के लिए रख दिया जाता है। तो उससे जिस खाद का निर्माण होता है उसे हम खाद कहते हैं। इसे कार्बनिक खाद भी कहा जाता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में जो निर्मित होता है, जिसको रासायनिक पदार्थों की सहायता से बनाया जाता है, हम उसे उर्वरक कहते हैं। और इनमें आप लोगों से अंतर करने को भी कहा जाएगा कि खाद व उर्वरक में क्या अंतर होता है। यह हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके अध्याय में भी है, सो आप इसको विशेष ध्यान दें। तो खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। खाद का निर्माण खेतों में किया जा सकता है, जबकि उर्वरकों का निर्माण फैक्ट्री में किया जाता है। खाद में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है, और रासायनिक उर्वरक जो होते हैं इनमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती। याद रखिएगा, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आया हमारा ह्यूमस। आखिर ह्यूमस क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। और जैसे कि हम बात करते हैं खाद की, तो गोबर या फिर बायोगैस द्वारा फल फूल पत्ते सड़ी गली सब्जी द्वारा जो निर्मित होता है उसको हम खाद कहते हैं। इसको कार्बनिक खाद कहा जाता है। जबकि उर्वरक फास्फोरस, पोटास, आपने अपने घरों में जैसे प्रयोग होते हुए देखा होगा, DAP, यूरिया, यह सारे उर्वरक होते हैं। ये उदाहरण भी है इनके, नाम भी है। तो कल के प्रश्न में आप लोगों को इसके आंसर देना है हमें कि उर्वरक किसे कहते हैं। इसी साथ में हम आगे बढ़ते हैं अपने सिंचाई। तो सिंचाई आप लोग सभी जानते हैं, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। पृथ्वी पर वर्षा द्वारा जो पानी हमारे खेतों में आता है वह प्राकृतिक होता है, एज अ नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक द्वारा जो प्राप्त होता है वह नेचुरल होता है, लेकिन आर्टिफिशियल जिसे मानव द्वारा याद है, जैसे कि वर्षा ऋतु में सोयाबीन को पानी किसान नहीं देता, बल्कि प्रकृति स्वयं उसे पानी देती, इसलिए वह प्राकृतिक है। लेकिन गेहूँ चने की फसलों में मानव द्वारा पानी दिया जाता है, जिसे हम सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई के भी कई परंपरागत तरीकों का प्रयोग किया जाता था पहले, जैसे ढेकली है, राहट है आदि। लेकिन हम आधुनिक या मॉडर्न टाइप के आज के समय की बात करते हैं, तो इसमें आज के समय आपको पता होगा कि पानी की बहुत कमी आई है। सिंचाई में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में पानी का कैसे सदुपयोग किया जाए, सिंचाई का भी हमें प्रयोग करना है। सिंचाई में भी इसमें मैं आपको बताता हूँ सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र और बूंद बूंद ड्रिप प्रणाली। अब आप इनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके मुझे बताइए कि आखिर छिड़काव प्रणाली क्या होती है और बूंद बूंद ड्रिप प्रणाली क्या होती है। इसके साथ हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और ह्यूमस का भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हमारे पास समय कम है, हमारा समय ऑफ हो रहा है। इस साथ में जय श्री राम। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।